हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद जो है रूबरू होने का मौका मिला है। तो क्या है ना कि सब कुछ देखना पड़ता है, पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी, सब कुछ होती है ना, हर व्यक्ति के पास होता है। पता लगा आपके यहाँ कोई फंक्शन है, कोई शादी, कोई पार्टी है, तो लोग आपके यहाँ आए, आप उनके यहाँ मत जाओ, हो गया रिश्ता खराब। तो सब कुछ देखना पड़ता है ना। और आप लोग चैनल पर जो है एक दो वीडियो देखे होंगे, हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, रामलीला वाला, हर जगह पर लगभग होता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे ज्योत्सना भट्ट के बारे में। ये ज्योत्सना भट्ट कौन थी, इन्हें किस विधा में महारत हासिल था, ये किसकी पत्नी थी, इनकी बेटी कौन थी, ये काम कहाँ में करती थी, किस विधा में काम करती थी, इनकी रचना क्या है, इनकी प्रदर्शनी कहाँ कहाँ लगी, इनकी मृत्यु कब हुई। क्वेश्चन आयोग इस तरह से पढ़ो ना कि आयोग एक बार सोचिए कि मैं क्वेश्चन कहाँ से पूछूं। बिल्कुल, एक बार आयोग को सोचना पड़े कि हम क्वेश्चन कहाँ से पूछें, है ना। बाकी सर्दी का मौसम है, मेरी भी तबीयत खराब है, सेहत खराब है, आप लोग अपना बहुत केयर कीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक कला, समसामयिक कलाकार कह सकते हैं। देखिए, इनका जन्म 6 मार्च 1940 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? मांडवी, कच्छ में हुआ था। इनके पति का नाम ज्योति भट्ट, जो एक प्रख्यात प्रिंट मेकर थे, और इनकी बेटी का नाम जई था। जिसे जय लिखा जाता वैसे यहाँ पे बड़ी मतई जई, ठीक है। ऐसे ज यहाँ पे बड़ी मतई जई, ठीक है। इनकी बेटी का नाम जई था। आधुनिक कलाकारों में जो है ये जो ज्योत्सना भट्ट है ना, ये एक महान हस्तियों में से एक थी। इनको सिरेमिक का जादूगर कहा जाता है। इनके बारे में वर्णन है कि जब ये अपने हाथों में जब ये मिट्टी को गूंथती थी ना, तो ऐसे लगता था जैसे एक माँ अपने बच्चे को मालिश कर रहा हो। पूरा पूरा वात्सल्य रस उसमें झलकता था। वो मिट्टी को गूंथती थी, उसमें से जो कंक्रीट होता था उसे निकाल के फेंकती थी, पुनः उससे गूंथती थी। और फिर एक कुम्हार, जिस प्रकार एक कुम्हार बर्तन बनाने वाला, देखिए इनका माध्यम तो ये मिट्टी था, इसी से तो एक कुम्हार के जैसे ही ये थी, गूंथती थी उसको। उसे चाक पर रखकर, जो कुम्हार का गोल चाक होता है ना, मेरे यहाँ है, मैं खुद हूँ, ठीक है। तो इसलिए बहुत कुछ मालूम है, बहुत अच्छे से बताएंगे, मालूम है घर होता है तो इसलिए उसको गूंथती थी। फिर उसको जो है उस चाक पे रख कर एक आकार देती थी, कभी कप का आकार देती थी, कभी गिलास का आकार देती थी। और उसके बाद उसे बहुत प्यार से, बहुत हल्के हाथे ले जाकर सुखाती थी। तदुपरांत उस पर रंग लगाती थी और फिर भट्टी में उसे पकाती थी। ये सब काम बहुत प्यार से जब करेंगे ना तभी होगा, क्योंकि पता लगा हाथ से छूट गया, सारा सारा आपकी मेहनत एक पल में खत्म हो गई, होता है ना। तो ज्योत्सना भट्ट जी जो है ऐसे ही कार्य करती थी। इनके बारे में वर्णन मिलता है कि ये ज्योत्सना भट्ट जी कहती हैं कि अगर हमारा कार्य रंग की एक बिंदु रखने पर या एक रेखा खींचने से अगर हमारा काम हो जा रहा है, तो हमें अनेक रंग लगाने या अनेक रेखाएं खींचने का कोई मतलब नहीं। ये बेफजूल खर्ची नहीं थी, ये खर्चे को बहुत बहुत बचा बचा के चलती थी पैसे को। अब बेफजूल खर्ची का मतलब ये नहीं कि पैसा ही, ये क्या, देखिए अभी हमने क्या कहा कि ये जो है रंगों को सोचती थी, अगर एक रंग लगाने से, एक टोन से, एक बिंदु से, एक रेखा से के खींचने से अगर काम हो जा रहा है, तो अनेक रेखा क्यों खींचे।
अब आप ऐसे ही समझ लो कि ये चीज़ों को बहुत बचा के, बहुत संयोजित करके रखती थी ना। इसके बाद जो है इनकी, देखिए इनका क्या हुआ था ना कि इनका जो है 25, हाँ 25 नवंबर, हाँ याद गया, 25 नवंबर 2017 को कोलकाता में इनकी प्रदर्शनी लगी थी, गैलरी 88, डबल एट, ठीक है, 88, गैलरी 88 के नाम से। कब बताइए, कब? 25 नवंबर को, बिल्कुल। कब? 25 नवंबर को 2017 में, 25 नवंबर 2017 में जो है इनकी प्रदर्शनी लगी थी। गैलरी नाम था गैलरी 88, यानी कि 88। उसके बाद इनकी जो है मृत्यु हो जाती है 11, ठीक है, इसके बाद इनकी मृत्यु जो है 11 जुलाई, हाँ इनकी मृत्यु जो है 11 जुलाई को हो जाती 2020 को। अब इनकी जो रचनाएं हैं ना, वो बिल्ली, कुत्ता, ठीक है, बिल्ली, कुत्ता और खिलौने, मिट्टी के बर्तन, यही सब था ज्योत्सना भट्ट के। तो यही रहा जो है ज्योत्सना भट्ट के बारे में। चलिए हम एक बार तेजी से जो है रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ज्योत्सना भट्ट का जो जन्म है, ठीक है, क्या ज्योत्सना भट्ट का जन्म तो कब हुआ था, हमने अभी बताया, बताइए। मार्च में हुआ था, 5 मार्च 1940 को। कहाँ? मांडवी, मांडवी में, ठीक है, मांडवी कहाँ है? कच्छ, मांडवी कच्छ में हुआ था। इनके पति का नाम ज्योति भट्ट, इनकी बेटी का नाम जयी था। ये कार्य को इस तरह करती थी कि लोग देखते थे जैसे लगता था कि एक माँ अपने बच्चे को मालिश कर रही थी, प्यार से ये काम करती थी। ये मिट्टी माध्यम में बहुत काम की है और सिरेमिक की दुनिया में, क्या, सिरेमिक की दुनिया में बहुत प्रतिष्ठित कलाकार थी। कौन? ज्योत्सना भट्ट, थी ना। इसके बाद जो है 25 नवंबर 2017 को, कब? 25 नवंबर 2017 को जो है प्रदर्शनी लगी थी कलकत्ता में, गैलरी 88 के नाम से। उसके बाद 11 नवंबर को, सॉरी 11 जुलाई, हाँ इसके बाद 11 जुलाई को जो है इनकी, 11 जुलाई 2020 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो रचनाएं हैं, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, थाली के में मिट्टी के बर्तन, खिलौने, यही सब है। देखो आयोग क्या पूछता है कि ज्योत्सना भट्ट किस विधा से संबंधित थी, तो वो सिरेमिक से थी। और हाँ, इन्हें सिरेमिक का जादूगर कहा जाता है। क्या? इन्हें सिरेमिक का जादूगर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, टेक केयर।